तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं G20 की। देखिए, आपने बार बार सुना होगा G20 आजकल बहुत न्यूज में बना है। आज हम लोग बात करने वाले कि G20 है ही क्या। तो G20 है जो वो क्या है, एक 20 कंट्रीज का ग्रुप, और इसको बनाया गया था 1999 में। एक्चुअली क्या है कि जो 19 कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है, और उसके साथ साथ यूरोपियन जो यूनियन है वो भी अटैच्ड है, इसलिए ये टोटल 20 होते हैं। तो इसको G20 बोला जाता है। ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स होती है जो कि कंप्राइजिंग है बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज से। उसमें जो मोस्टली कंट्रीज है वो बड़ी बड़ी कंट्रीज। इसका जो काम है वो एड्रेस करना होता है जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसको, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसको, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम इन पे एक एक पे बात करेंगे। जैसे ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब होता है कि एकदम जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल नहीं हो, नीचे नहीं जाए। सेकंड पे हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब जो फाइनेंस के थ्रू में अगर हम देखेंगे इन 20 कंट्रीज में एक प्रोस्पेक्टस, एक वे रहना चाहिए, एक ही स्टेट में जाना चाहिए। एक दिन जो करेंसी वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है और दूसरे दिन वो बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं डे बाय डे उस पे नजर रखने के लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आने वाली जनरेशन को किस तरीके से आप बेनिफिट्स दे सकते हो आज के रिसोर्सेस को सेव करके, ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं कि इसको जो फाउंडेशन मिला था सबसे पहले जब इसको बनाया गया था वो 1999 में बनाया गया था, जब एशिया की जितनी भी कंट्रीज है वहां पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। तो जो फोरम थी वहां पर फाइनेंस मिनिस्टर और जो सेंट्रल बैंक के जितने भी गवर्नर्स थे उन्होंने डिस्कस किया ग्लोबल इकोनॉमी पे और फाइनेंशियल इश्यूज को क्या किया रिलेट। 2008 में द लीडर ऑफ द G20 बिगिंस टू द मीट एनुअली। क्या हुआ इसके आगे 2008 में इसको एक्सपेंड किया गया और ये लोग हर साल मिलने लग गए, जो कि ग्लोबल इश्यूज है वाइडर रेंज को, उसके लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी और डेवलपमेंट के लिए। मतलब अब इन्होंने दूसरे एजेंडास को भी अपने एजेंडाज में ऐड कर लिया। पहले जो था वो इकोनॉमी पे था कि हाउ यू कैन सेव द इकोनॉमी। अब जो हो गया वो दूसरे एजेंडास को भी G20 में इंक्लूड कर लिया गया। जो G20 है वो एक फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जैसे यूनाइटेड नेशन है, बट उसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट फोरम है जो ग्लोबल इकोनॉमी है, कॉर्पोरेशन है, उसके लिए। अगर हम बात करें कि इसका कितना परसेंटेज है, तो G20 की जो जितनी भी कंट्रीज हैं उसका 85% पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का इन कंट्रीज के पास है, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है, और 2/3 पॉपुलेशन इन कंट्रीज के पास है जो कि G20 के अंदर। हम ये बात मानते हैं कि ये एक ग्लोबली, आप लीगली तो ब्लिंड नहीं करते हैं मतलब वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टस पे, फोरम पे, बट ये एक इम्पैक्ट जरूर छोड़ते हैं पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें G20 की, तो प्रमोट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब पूरे G20 के कंट्रीज हैं वहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लगाना, कुछ अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज इन कंट्रीज में अप्लाई करना, एड्रेस करना क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहा है इन पर्टिकुलर कंट्रीज में, इनमें, और एनवायरमेंटल जो चैलेंजेस हैं आने वाले उन पे बात करना, प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि एक सही तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका यूटिलाइजेशन यानी यूज करना। जो पूरी G20 की कंट्रीज है वहां पर पॉवर्टी और इनइक्वालिटीज को खत्म करना या फिर रिड्यूस करना। G20 को क्रिटिसाइज किया गया है, उनको ये बोला जाता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो इसको हेडेड करता है या कि डोमिनेट करता है। अगर हम करंट शेयर की बात करें तो G20 होने वाला है इंडिया में। जो प्रेसिडेंसी है दिसंबर 2020 से नवंबर 2023 तक वो इंडिया के पास है। उसके बाद नेक्स्ट जो G20 होगा वो होगा इंडोनेशिया में, जो कि नवंबर 2023 के बाद का जो टाइम। अब हम बात करते हैं कि इसने आज तक अचीव क्या किया है, मतलब इससे बेनिफिशियली क्या ही मिला है, कितना हमें अभी तक बेनिफिशियल मिला। तो G20 जो है वो प्ले करता है एक की रोल। फाउंडिंग 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उस टाइम पीरियड के बाद इसने बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है सारी चीजों। G20 जो है वो हेल्प करता है प्रमोट द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, और ये इनिशिएटिव लेता है जैसे ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड्स बना देते हैं, बेसल कम्युनिटी ऑफ द बैंकिंग सुपरविजन, ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन करता है जिससे टाइम टू टाइम जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उस पर चेक किया जा सके। ये देखता है कि किस तरीके से क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं इन पर्टिकुलर कंट्रीज में। तो ये सारी चीजें थी G20 के अंदर। ये एक छोटी, क्योंकि हम लोग बार बार G20 सुन रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि G20 है क्या और हम लोग इसको क्यों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक यू सो मच फॉर द लाइक एंड सब्सक्राइब, और शेयर करते रहिए हमारे वीडियोस को जिससे दूसरों को भी नॉलेज मिलती रहे। बाय बाय, हैव अ नाइस